हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इसमें क्लास 10th का हिस्ट्री का क्वेश्चन चैप्टर 1 का सभी ऑब्जेक्टिव दिया गया है, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। तो इतिहास का पहला क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो सिंपली से हमको जवाब लिख देना है, नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? तो 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के साथ। कब हुई थी? तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो जवाब दे देना हमको, तुर्की को। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तो तुर्की को। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तुर्की को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटरनिक का पतन कब हुआ? इन मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? तो मई 1848 में। मई 1848 में मेटरनिक का पतन कब हुआ था? मई 1848 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? तो बूर्बो वंश। किसकी की गई थी? तो बूर्बो वंश की। किसकी की गई थी? बूर्बो वंश की। फिर अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? इसमें कौन, यानी इटली और जर्मनी का एकीकरण कौन नहीं होना देना चाहता था? कौन सा देश? तो वो था ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। फिर अगला क्वेश्चन है हमें कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन एक संस्था थी, तो व्यापारियों की। जालवेरिन एक संस्था थी, व्यापारियों की। जालवेरिन एक संस्था थी, व्यापारियों की। फिर अगला क्वेश्चन है, 1829 की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई? 1829 की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई? तो तुर्की के साथ। किसके साथ हुई थी? तो तुर्की के साथ। अगला क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर। काउंट काबूर को विक्टर एमुनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर। अगला क्वेश्चन है, गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे? गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे? तो नाविक थे। गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। गेरिबाल्डी पेशे से क्या थे? तो नाविक थे। अगला क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के वर्तमान किस महादेश में आता है? इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आता है? तो यूरोप महादेश में। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आता है? तो यूरोप महादेश में। अगला क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। यूरोप वासियों के लिए किस देश की साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान का युद्ध। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यंग यूरोप का स्थापना किसने किया? यंग यूरोप का स्थापना मेजनी ने किया। यंग यूरोप का स्थापना मेजनी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, यंग इटली का स्थापना किसने किया? यंग इटली और यंग यूरोप दोनों का स्थापना मेजनी ने किया। यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया? तो मेजनी ने किया था। उसके बाद सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 में। सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडान में। 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ था?
सेडन में। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है सेडन का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 में। किसके किसके बीच? तो फ्रांस और प्रासा के बीच। फ्रांस और प्रासा के बीच। अगला क्वेश्चन है वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो 1815 में। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 में। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है वियना किस देश की राजधानी है? तो वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कि क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1854 में। क्रीमिया का युद्ध 1854 में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? फ्रांस की क्रांति। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? फ्रांस की क्रांति। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन संहिता किस वर्ष नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो 1804 में। कब किया गया? तो 1804 में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वियना सम्मेलन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मेटरनिक थे। कौन थे? तो मेटरनिक थे। वियना कांग्रेस सम्मेलन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मेटरनिक थे। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है काउंट काबूर का मृत्यु कब हुआ था? काउंट काबूर का मृत्यु कब हुआ था? तो 1862 ईस्वी में। काउंट काबूर का मृत्यु कब हुआ था? 1862 ईस्वी में। ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक बार लगभग पूछता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? इटली और जर्मनी का एकीकरण का विरोध कौन कर रहा था? तो ऑस्ट्रिया कर रहा था। कौन कर रहा था? तो ऑस्ट्रिया कर रहा है। इटली और जर्मनी का एकीकरण का विरोधी कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। अगला क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब किस वर्ष पूरा हुआ? तो 1871 में। कब पूरा हुआ? 1871 में। जर्मनी का एकीकरण कब इस वर्ष पूरा हुआ? तो 1871 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी। लाल कुर्ते गठन गैरीबाल्डी। लाल कुर्ती गठन गैरीबाल्डी। लाल कुर्ती गठन गैरीबाल्डी। अगला क्वेश्चन है हम लोग के बीच जालवेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 1834 में। जालवेराइन संघ की स्थापना कब हुआ था? 1834 में। जालवेराइन संघ की स्थापना कब हुआ था? 1834 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है गॉस्टीन की संधि। गॉस्टीन की संधि कब हुआ था? 1865 में। गॉस्टीन की संधि कब हुआ था? 1865 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूनान को। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? तो यूनान को। अगला क्वेश्चन है एड्रियानोपल की संधि कब हुआ था? तो 1829 में। एड्रियानोपल की संधि कब हुआ था? तो 1829 ईस्वी में। एड्रियानोपल की संधि कब हुआ था? तो 1829 ईस्वी में। एड्रियानोपल की संधि कब हुआ था? तो 1829 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि सीडान का युद्ध कब 1870 में जो हुआ था फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था। 1870 में जो सेडान का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रासा के बीच में हुआ था। कि कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में। फ्रांस और प्रासा के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। फ्रांस और प्रासा के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो 1832 ईस्वी में। कब किया गया था? तो 1832 ईस्वी में। किस वर्ष यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो 1832 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। किस संधि के द्वारा? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी सभी को याद है बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट। अगला गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का था। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो फ्रांस का। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? फ्रांस का। अगला क्वेश्चन है कि सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडोवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और प्रासा। सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रासा। सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच हुआ था। इसका ईस्वी भी देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन है कि ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था? ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया था? तो यूनान का। कहाँ का राजा घोषित किया गया था? यूनान का। कहाँ घोषित किया गया था? यूनान का। इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगातार देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें
ये इतना ही क्वेश्चन इतिहास का लगभग मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके साथी को शेयर भी करें, जिससे कि उनकी तैयारी भी अच्छे से हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।